आपकी जो समस्या है उसको कुछ प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से हल करेंगे। तो कुछ प्रश्न हम लेते हैं जो इस प्रकार हैं। एक व्यक्ति पूछ रहे हैं, यदि कोई दुर्घटना होती है तो वाहन चालक वहां पे रुके या भाग जाए। देखिए, भाग जाने का तो सजेशन मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन अब इसमें दो प्रकार की परिस्थिति होती है। वो दो प्रकार की परिस्थिति ऐसी होती है कि क्या वो रात का समय है या दिन का समय है। यदि दिन का समय है और अगर दुर्घटना हो गई, अब इस दुर्घटना में कुछ भी हो सकता है, या तो वो घायल हो सकता है, गंभीर रूप से घायल हो सकता है, या उसकी मृत्यु हो सकती है। तो यदि दिन का समय है और दिन का समय है तो यानी स्वाभाविक है कि वहां पे भीड़ इकट्ठी होगी, जो वहां की जनता है वो उग्र होगी। तो ये उग्र होने के कारण हो सकता है कि आपकी गाड़ी का नुकसान हो, आपकी जान को खतरा हो। तो जब वहां पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और जब ऐसी परिस्थिति बन रही है कि वहां पे आपकी जान को खतरा है, तो फिर आप वहां से निकल जाइए और सीधे पुलिस स्टेशन जाइए और वहां पे आपके लाइसेंस, परमिट, यदि आप दूसरे शहर में हैं तो परमिट, आपका फिटनेस, आपका इंश्योरेंस, सभी चीजें जमा कराइए और आप पुलिस स्टेशन में बताइए कि यह घटना हुई है। सबसे पहली चीज, यदि दिन का समय है तो। अब रात का समय है तो क्या करें? अगर अब रात का समय है तो क्या करें? यदि रात का समय है और आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी से किसी की दुर्घटना हो जाती है, तो वो दुर्घटना में हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाए, हो सकता है कि उसकी मृत्यु कारित हो जाए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं क्योंकि वो अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं। इस केस में हिट एंड रन केस भी बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को मारा और आप भाग गए आपकी पहचान छुपाने के लिए। देखिए, एक इंसानियत भी होती है, पहचान छिपा के भागने से कोई मतलब नहीं है। कई सारे लोग पकड़ा जाते हैं, हो सकता है कि पीछे कोई गाड़ी आ रही हो और वो बता दे कि ये इस नंबर की गाड़ी यहां से निकली है और वो मार के भागी। हो सकता है कि पीछे कोई टोल टैक्स हो, वहां के कैमरे से चेक करके आपको पकड़ लिया जाए। तो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। तो उस समय जो रात के अंधेरे में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो मानवता के नाते सबसे पहले उसका उपचार कराना, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, उसको फर्स्ट एड देना अपनी जिम्मेदारी। यदि आप रुक जाएंगे और वो व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, तो आप पे धारा 304A का केस बनेगा, जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन यदि आप भाग गए और आपको डिटेन किया गया, तो इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, क्योंकि ये हिट एंड रन का केस बनता है। इसमें आप आपकी पहचान छिपाने के लिए भाग रहे थे। इसमें एक परिस्थिति और हो सकती है, हो सकता है कि किसी को आपने टक्कर मारी और आप तुरंत उतरे, और हो सकता है कि वो उस समय गंभीर घायल हो और आप उसको अस्पताल पहुंचा दें, हो सकता है कि वो बच जाए, तो वो उसकी मृत्यु ना हो, ना धारा 304A लगे, और 304 का तो सेकंड पार्ट लगने का कोई चांस नहीं, तो 338 IPC लग सकती है आपके ऊपर, है ना। तो ये चीज हो सकती है। लेकिन यदि वो व्यक्ति बच सकता था, फिर भी आपके भाग जाने के कारण वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लेकिन वो व्यक्ति बच सकता था, लेकिन आपके भाग जाने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो आपके ऊपर धारा 304 का सेकंड पार्ट लगाया जाएगा, जिसमें 10 साल से आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। और ये संज्ञेय अपराध भी है और ये गैर जमानती अपराध है।